ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने आपको शीट दे दी थी और शीट अब सॉल्व कराते हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे क्या, मुझे याद नहीं है। चलिए, मैंने आपको शीट भेज दी, मैं शीट सीधे सॉल्व कराता हूँ। और अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए तो आप बता देना, हम आपको दोबारा से वीडियो बना देंगे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने लिखाए थे, ठीक है। तो ये शीट नंबर 1 है जो आपको हमने सेंड की थी, और 1 बाय 1 इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, कह रहा पहला, एक मेज की कीमत 750 रुपये है, 4% हानि पर यानी लॉस पर बेची गई है, उसका सेल प्राइस बताना है। देखिए, ये कीमत है, मतलब ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ओके। 4% लॉस की सेल प्राइस निकालनी है। ऐसी सेल निकालनी है जिस पर 4% का क्या होगा, लॉस होगा, यानी 96 हो जाएगी सेल। तो बस इसका आपको 96% निकाल लेना है और ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने 12 वस्तु में 12 रुपए में खरीदकर 1 रुपए 25 पैसे प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। सौदे में उसका प्रतिशत लाभ बताना है। देखिए, यहाँ पर 12 वस्तु में खरीदी है 12 रुपए में। हम कह सकते हैं कि एक वस्तु की कीमत क्या है, 1 रुपए, यानी 1 रुपए में खरीदी है और 1 रुपए 25 पैसे में बेच दी है। तो 0.25 का प्रॉफिट हो गया बेटा। तो ये 0.25 कितने परसेंट है 1 रुपए का, ऐसे निकालते हैं, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन परचेज। तो 0.25 इंटू 100 अपॉन परचेज वैल्यू। परचेज वैल्यू क्या है, 1। ये भी सॉल्व हो जाएगा। तीन नंबर देखिए, कह रहा कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है, मतलब बेटा ये परचेज प्राइस है, 15% लॉस पर बेचता है, विक्रय मूल्य बताना है। देखिए, जब सेल प्राइस लॉस में होगा, 15% लॉस पर होगा, तो सेल प्राइस कितना होगा, 85 हो जाएगा। तो बस इसका 85% निकाल लो, 85 ऑन 100 हो गया सॉल्व। भी फोर्थ नंबर क्वेश्चन, एक व्यापारी कुछ सामान 150 रुपए में खरीदता है, 12% का अतिरिक्त खर्च करता है, मतलब 150 थी वैल्यू, ठीक है, इसमें 12% खर्च किया, तो 12% निकाल के प्लस करो, तो इसका 112% में इसको कन्वर्ट कर लो, तो ये 12% प्लस हो जाएगा। फिर कह रहा है 10% लाभ भी चाहिए, तो इसको 110 में बदल लो, ये हो गई इसकी क्या, सेल प्राइस। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया इसका। 5 नंबर देखिए, यदि क्रय मूल्य 80 रुपए है, उपरिव्यय मतलब कि एक्सपेंसेस, उसके खर्चे 20 रुपए है, और विक्रय मूल्य 120 है, लाभ का प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पर बेटा सीधा तरीका है, 80 रुपए कॉस्ट प्राइस थी, 20 रुपए खर्चा हुआ, तो टोटल हो गया आपका 100 रुपए। अब 100 रुपए कॉस्ट है, 120 रुपए में बेचोगे, तो 20 रुपए का फायदा होगा, 20 रुपए का क्या होगा, फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट। बस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन परचेज। परचेज कितना, 100, काट देंगे, 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। देखिए, बेसिक क्वेश्चन अगर आपने कर लिए हो 16 क्वेश्चन, तो कोई भी नई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको ना कर पाए, आप ना समझ में आए, तो वो 16 क्वेश्चन समझने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो उसको दोबारा से आपको पूछना है कि सर ये रह गया। और अब आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है ऑफलाइन 9 से 10 पुराना समय, ठीक है। अब आप लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप लोग आइए और ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, रेगुलर क्लास रहेगी। छह नंबर कह रहा है, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 में खरीदी, उसकी मरम्मत में 200 रुपये खर्च कर दिए,
तो 1200 प्लस 200 1400 हो गए। अब 1400 रुपए इसकी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई। 1680 में बेच दिया, मतलब 280 रुपए का फायदा हो गया। 280 रुपए क्या हो गया, फायदा हो गया भाई। 1400 में खरीदो, 1680 में बेचो, 280 आया फायदा। अब इसका प्रॉफिट का कैसे निकालेंगे, 280 इंटू 100 अपॉन परचेज। इसको सॉल्व कर देना, आ जाएगा ये। 7 नंबर देखिए, 990 रुपए में 10% लाभ पर बेचा जाता है। यानी जो 990 रुपए है ये किसकी वैल्यू है, 90 की वैल्यू है नहीं, 110 की वैल्यू है, क्योंकि प्रॉफिट है ना ये। 10% प्रॉफिट मतलब सेल 110। तो जो 990 रुपए है ये किसकी वैल्यू है, 110 की वैल्यू है। 110 से डिवाइड कर दो। फिर कह रहा है 890 रुपए में बेचा गया उसी वस्तु को, थी तो दूसरी सेल है। इसको पहले कॉस्ट प्राइस में बदलो, 110 से डिवाइड 100 का मल्टीप्लाई, ये आ गया 900 रुपए। तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई बेटा, 900 रुपए। ठीक है, अब 900 रुपए की चीज को कितने में बेच रहा है, 890 में बेच रहे हो यार। 900 की चीज को 890 में बेचोगे तो क्या होगा, आपको लॉस हो जाएगा 10 रुपए का। तो वो लॉस 10 रुपए कितने परसेंट है, परसेंट नहीं पूछ रहा है, नहीं रुपए पूछ रहा है, तो 10 रुपए का लॉस होगा सीधा सीधा। देखो रुपए पूछ रहा है, परसेंट नहीं पूछ रहा है। यानी कि पहले वाली सेल से हमने कॉस्ट निकाली, कॉस्ट आ गई 900 रुपए। अब 900 की चीज को 890 में बेचोगे, कितने रुपए का लॉस या प्रॉफिट होगा, 10 रुपए का लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक वस्तु की बिक्री मूल्य 2220 है। बिक्री मूल्य मतलब बेटा ये सेल प्राइस है, क्या है, सेल प्राइस। और कैसा सेल प्राइस है, जिस पर 20% का प्रॉफिट होता है। तो ये 120 की वैल्यू है। इसको क्या करोगे, 120 से डिवाइड करोगे। और परचेज पूछ रहा है, लागत, लागत तो हमेशा 100 होती है, 100 का मल्टीप्लाई, जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई। याद रखो बस, जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एक आदमी कुछ वस्तुएं पी रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा पी बटे 8 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो अब इसमें क्या है भैया, बताओ कैसे करोगे। लगाइए, जहां पी आ गया वहां दिमाग एकदम शून्य पड़ जाता है। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, देखो फिर समझो, ऐसे कुछ नया नहीं है, समझिए। अब ये सब चीज़ें ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छी हो जाती है कि हम आपसे करवाते हैं, तब समझ में आता है आपको भी और हमें भी कितना आया। ठीक है, देखो पी रुपए प्रति दर्जन है, तो जो पी रुपए है वो बेटा 12 पीस की वैल्यू है। कितने पीस की वैल्यू है, 12, एक दर्जन की वैल्यू है। अब पी बटे 8 एक वस्तु की है, इसको ही पहले 12 पीस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि परचेज हो गया, परचेज है पी और सेल है कितना, 3p/2। अब प्रॉफिट निकाल लो, तो प्रॉफिट इजकल टू क्या होगा बताओ, सेल माइनस परचेज करते हैं, 3p/2 माइनस पी, इसको माइनस करो, p अपॉन क्या बच जाएगा, p/2, p/2। ठीक है, अब p/2 आ गया, p/2 प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन परचेज, परचेज क्या था p, p से p कैंसिल, 2 से 100 कैंसिल, यानी 50। ये आंसर आ गया आपका 50%। ठीक है, अच्छा इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 10, एक आदमी 3 मकान खरीदता है, दूसरा पहले से दुगनी कीमत पर, तीसरा दूसरे से दुगनी कीमत पर। देखो यहाँ पर 3 मकान है, ऐसे 3 मकान है, ठीक है। कह रहा दूसरा वाला पहले से दुगनी कीमत पर, यानी पहले से दूसरा वाला पहले से दुगनी कीमत, पहले वाले से दुगनी कीमत पर ये खरीद रहा है, ये डबल, जितने का ये होगा 2 रुपए का, तो ये 4 रुपए का, ठीक है। और तीसरा दूसरे से दुगनी कीमत पे, और इसकी वैल्यू जितनी होगी तीसरा दूसरे से दुगनी कीमत पे, ये होगा हिसाब किताब इनका, ठीक है। यानी इसकी कोई भी वैल्यू मान लो पहले वाले की, और मान लो कोई भी वैल्यू मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 20 रुपये ही मानते हो, 10 रुपये मानते हो, 40 रुपये मानते हो, कुछ भी मान लो। ये 20 है तो क्या हो जाएगा, ये 40, अब ये 40 है तो क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, कह रहा है पहला व दूसरा मकान 20% लाभ पर बेचता है, पहला और दूसरा 20% लाभ पर, इसका 20% कितना हुआ, 4 रुपये प्रॉफिट, इसका 20% क्या हुआ, 8 रुपये प्रॉफिट। और तीसरा मकान 10% लॉस पर बेचता है, इसका 10% कितना हुआ, 8 रुपये लॉस, ठीक है। कह रहा कुल मिलाकर उसे क्या हुआ, कुल मिलाकर क्या हुआ, 8 और 4 12 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 8 रुपए का लॉस, यानी 4 रुपए का प्रॉफिट, 4 रुपए का प्रॉफिट कमाया उसने। अब 4 रुपए प्रॉफिट का परसेंट में कन्वर्ट कर लो, कैसे, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन परचेज। और परचेज में सर कौन सा परचेज रखेंगे, या तो 3 है बेटा, तीनों रखेंगे, टोटल 8 4 12 2 14 140। अब आप इसको निकाल लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटो 2, 2 से काटो 7, यानी कि 20/7, 7 त्रिक 21, 3% से कम, 3% से कम लाभ हो रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन, 3% से कम लाभ, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिए अब आप सभी लोगों का 3rd ईयर भी हो गया है, अब SBI क्लर्क की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। जनवरी में इसका फॉर्म आएगा, इसकी तैयारी में लग जाइए अच्छी तरह से। अभी भी कुछ दिक्कत नहीं है, आप लोगों का काफ़ी कुछ तैयार भी हो चुका है, ठीक है। अब थोड़ा ही तैयार करना है, बस रेगुलर हो जाइए, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं कि आप स्टार्ट हो जाओ 9 से 10 में। क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है राम 3.75 रुपीज़ प्रति दर्जन के भाव से 1600 अंडे खरीदता है, ठीक है। 1600 अंडे खरीदता है प्रति दर्जन के भाव से, उसमें से 900 अंडों को 1 रुपये में 2 तथा शेष को 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेच देता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताना है कितने में, ठीक है। देखो पहले तो 1600 अंडे हैं, और इसको दर्जन बदलें तो 12 से डिवाइड करें तो दर्जन में आ जाएगा, फिर 3.75 का मल्टीप्लाई कर दे तो इसका MRP आ जाएगी, कितने रुपए में खरीदा, ठीक है, कितने रुपए में खरीदा, परचेज प्राइस आ जाएगा, ओके। अब आगे देखते हैं, टोटल थे आपके पास 1600 अंडे, 1600 अंडे में उसने 900 अंडे 1 रुपये में 2 के हिसाब से बेचे, 1 रुपये में 2 के हिसाब से, मतलब 450 रुपये के बेच दिए, सब 450 रुपये के बेच दिए, पहला सेल प्राइस आ गया, ठीक है। बाकी बचे कितने, 700 अंडे, कह रहा है 2 रुपये में 5 के भाव से, 2 रुपये में 5 के भाव से, यानी 5 से डिवाइड करो, 2 का मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 14 28, 280 रुपये, ये दूसरा सेल प्राइस आ गया। अब देखो दोनों सेल प्राइस पता होगा, टोटल सेल प्राइस जोड़ दो, 8 5 13 और 8, तो सेल प्राइस हो गया कितना, 830। परचेज प्राइस यहाँ से निकल आएगा, पहले ऊपर निकाल चुके हैं। अब आप कर लोगे परचेज और सेल से प्रॉफिट या लॉस निकाल लेना, फिर आगे कर लेना, ठीक है। तो ये देखिए 11 क्वेश्चन हो गए, तो आप 11 के अभी हम कुछ क्वेश्चन सारे बताएंगे आपको, ठीक है।
और लगाने का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत से नए बच्चे भी हैं, फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे होंगे, तो लगाने का कॉन्सेप्ट आप हमारे तरीके से आप लगाइए, कम से कम समय में लगाइए, ठीक है। और फिर हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन तक तो हम भी बताएंगे आपको, उसके बाद आपको करने के लिए हम शीट देंगे, ठीक है, जिसे आपको करना होगा। फिर हम केवल आपकी प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे और कुछ नहीं। तो इस शीट को पहले आप लोग लगाइए, देखते हैं, ठीक है। और जो लोग देखिए पास में रहते हैं, जो आ सकते हैं, तो आना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और जो लोग बहुत दूर हैं तो उसके लिए तो प्रॉब्लम है, अगर किसी के पास प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आ सकते हैं वो अब आना स्टार्ट कर दीजिए 9 से 10। देखिए गवर्नमेंट ने भी कह दिया है, हालांकि 15 तारीख से बोला है कि 15 तारीख से सब कुछ ओपन हो जाएगा, लेकिन अब जहाँ 15 वहाँ 5, ठीक है, हो गया है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप आइए आराम से। और स्टार्ट है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अभी बच्चे आ रहे हैं उसमें। तो जो लोग इस बार SBI का फॉर्म डालेंगे, एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, तो वो ज़रूर आएँ, ठीक है। उनके लिए आना एकदम कंपलसरी है कि वो लोग आए, ओके। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।